नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। गोवर्धन विलास पुलिस ने बच्चों का अपहरण व परिजनों से मारपीट करने वाले आरोपी को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। 3 थानों और डीएसटी की टीम ने हवाला कारोबार पर की कार्रवाई। 1 करोड़ 44 लाख रुपए जब्त करते हुए 7 लोगों को किया डिटेन। छह लीटर वॉश की नष्ट व 50 लीटर अवैध देशी शराब की जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम और बेचने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी खेरवाड़ा पर्वत सिंह और सीओ ऋषभदेव हैरम जोशी के सुपरविजन में खेरवाड़ा थाना अधिकारी दिलीप सिंह जाला और आबकारी विभाग के पीओ दुलाराम के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से थाना क्षेत्र में अवैध देशी हथकड़ महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुल 600 लीटर वॉश नष्ट कर अवैध देशी शराब बनाने के उपकरण जब्त किए। वहीं 50 लीटर महुआ शराब जब्त कर 4 आरोपियों को महेश, वक्तराम, बंशीलाल एवं मुकेश को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव तक इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई में खेरवाड़ा थाना अधिकारी दिलीप सिंह, एसआई देवेंद्र सिंह, आबकारी विभाग के पीओ दुलाराम, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार आदि शामिल रहे। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बच्चों को ब्लैकमेल कर रुपए बेचने और चोरी करने को मजबूर करने वाले आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आरोपी ने 7 साल में 42 बच्चों को अपना शिकार बनाया। गोवर्धन विलास पुलिस ने ही आरोपी को 12 सितंबर को एक किशोर के अपहरण और उसके साथ कुकृत्य के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति ने 6 सितंबर को रिपोर्ट देकर बताया कि उनके 17 साल के बेटे को गजेंद्र उर्फ गज्जू ने आईफोन व अन्य लालच देकर गलत काम कराया। बेटा रात भर घर से गायब रहता था। उसे ढूंढते हुए गजेंद्र के पास पहुंचे तो आरोपी ने मारपीट की। आरोप लगाया कि गजेंद्र बच्चों को नशे का आदी बनाता है, फिर ब्लैकमेल कर अवैध तरीके से रुपए वसूलता है और चोरी के लिए मजबूर करता है। साथ ही कहा कि आरोपी ने बेटे को बंधक बना रखा था। इस मामले में सेक्टर 14 हाल बलीचा निवासी गजेंद्र उर्फ गज्जू उर्फ गोलू को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। विधानसभा चुनाव के चलते एसपी के निर्देश पर जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बीती देर शाम शहर के 3 थानों और डीएसटी की टीम ने हवाला कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को डिटेन किया। जानकारी के अनुसार देर शाम को 3 थानों की पुलिस और डीएसटी की टीमों ने हवाला कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की। टीमों ने घंटाघर क्षेत्र में करजाली हाउस और कोहिनूर कॉम्प्लेक्स पर दबिश देकर 1 करोड़ 44 लाख रुपए जब्त किए। वहीं कुल 7 आरोपियों को डिटेन किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह पैसा चुनाव में उपयोग के लिए उदयपुर भेजने की आशंका है। अब आगे की जांच आयकर विभाग की ओर से की जाएगी। हवाला कारोबारियों पर पहली कार्रवाई देर शाम को मोती चौहट्टा स्थित करजाली हाउस के बाहर हुई। यहाँ घंटाघर धान मंडी थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने 4 युवकों मिथुन, मेनाराम, जितेश और मोहनलाल को पैसों से भरे बैग के साथ डिटेन किया। बैग को खोलकर देखा तो 1 करोड़ 21 लाख 40 हजार की राशि निकली। चारों इस बैग को कहीं ले जाने की तैयारी में थे, तभी इन्हें दबोच लिया। वहीं दूसरी कार्रवाई घंटाघर हाथीपोल थाना पुलिस व डीएसटी ने घंटाघर के कोहिनूर कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर दबिश देकर की। कमरा नंबर 7 में 3 युवकों लालाभाई, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रजापत से 22,90,000 रुपए मिले। पूछताछ पर वे इन पैसों के बारे में सही जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने राशि जब्त कर उन्हें डिटेन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने नारायण सेवा संस्थान के लियो का गुड़ा परिसर में 501 दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन किया। दिव्यांग चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक ने कहा कि जिस संस्थान का नाम मैं वर्षों से जानती थी और उसकी सेवाओं को मन से दुआएं देती थी, उसे देखकर काफी प्रभावित हुई और भारत सरकार दिव्यांग और गरीबों के लिए इनकी योजनाओं में पूरी मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगों और गरीबों की सेवा के लिए जागरूक और प्रयासरत है। संस्थान ने त्रिपुरा में भी दिव्यांगों की चिकित्सा एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने का जो प्रस्ताव दिया, उस पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने संस्थान की कृत्रिम अंग, कैलिपर, निर्माण कार्यशाला, सिलाई, मोबाइल हस्तशिल्प कार्यशाला, वैदिक शिक्षा के गुरुकुल के अवलोकन के दौरान मुखबधिर बच्चों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प की खरीदारी की। इस अवसर पर मंत्री के निजी सचिव आईएएस डॉक्टर मिलिंद राम टेक, अरुण कालरा, एडीजी कुलदीप शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मानधाता सिंह आदि मौजूद रहे।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोवर्धन विलास पुलिस ने बलीचा में ट्रक से बैटरी चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी की 2 बैटरियां भी बरामद की। प्रार्थी वेलाराम पटेल ने गोवर्धन विलास थाने में रिपोर्ट दी कि बीती 24 सितंबर को रात के समय बलीचा पेट्रोल पंप पर उसकी ट्रक खड़ी थी। इस दौरान ट्रक में से कोई अज्ञात चोर 2 बैटरी चोरी कर ले गया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को समझते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसपी के निर्देश पर एएसपी मुख्यालय प्रियंका चौधरी और सीओ गिरवा रजत बिश्नोई के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थाना अधिकारी अजय सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। वहीं मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से संदिग्ध राहुल मीणा को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में ट्रक से बैटरियां चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई 2 बैटरी बरामद की। कार्रवाई में गोवर्धन विलास थाना अधिकारी अजय सिंह, एएसआई देवीलाल, कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, सुरेंद्र सिंह, ईश्वर कुमार की अहम भूमिका रही। मजदूर संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को खनन मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। प्रतीक सिंह राणावत ने बताया कि हिंदुस्तान जिंक में कोरोना के समय में मजदूरों को काम के अभाव में बाहर निकाल दिया गया था, मगर कोरोना के बाद मजदूरों को ले लिया गया, लेकिन मजदूर संघ से जुड़े हुए मजदूरों को नहीं लिया गया। हिंदुस्तान जिंक की कांग्रेस विचारधारा के लोगों की वजह से मजदूर संघ के मजदूरों को नहीं लिया जा रहा है। आज प्रदेश खनन मंत्री और केंद्रीय खनन मंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राणावत ने कहा कि मजदूर संघ की मांगों को नहीं माना गया तो भविष्य में मजदूर संघ बड़ी संख्या में मजदूरों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उक्त श्रमिक स्थानीय श्रमिक है तथा उनकी खातेदारी जमीन माइंस द्वारा अधिकृत की गई है। वह स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देने को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी, लेकिन इनके द्वारा स्थानीय श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है एवं राजनीतिक द्वेषता रखते हुए रोजगार से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खनन मंत्री से मांग की है कि मजदूरों को वापस लगाया जाए। राणावत, संभागीय अध्यक्ष जिंक ठेका मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, हिंदुस्तान जिंक। आज जो हमने ज्ञापन दिया है माननीय खनन मंत्री राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को कलेक्टर महोदय के माध्यम से दिया है। हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं, जावर माइंस में कार्यरत कर्मचारियों को कोविड काल में निकाला गया था। उनमें से जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित कार्यकर्ता थे उन्हें वापस नहीं लिया गया और कोरोना काल को भी गए हुए लंबा समय बीत गया है। आज वहाँ पे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, कितने ही परिवारों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है। उससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि सबके लिए रोजगार सभी के लिए है, उसमें कोई भी विचारधारा या कुछ भी नहीं होती, सबका पेट बराबर होता है। तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आपके माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करके और प्रशासन को अवगत कराया जाए और हमारे जो कर्मचारी निकाले गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आयोजित समारोह में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को गोद लेने की घोषणा की एवं 25 लाख रुपए के विकास कार्यों का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात भी कही। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा, पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी सहित कई लोग मौजूद रहे। तो काम बात तो आई है, नेता आएंगे चले जाएंगे, सरकारें आएंगी चले जाएंगी, लेकिन इनके लिए जो हमने कर दिया वही हमारी पूंजी रही। गोविंद डोटासरा आपका एहसान कभी न भूला है न भूलेगा
और मैं कहीं भी ये नहीं कहता हूं कि मैंने ये कर दिया, मैं कहता हूं आपने मौका दिया, मेरी कलम में ताकत डाली। लक्ष्मणगढ़ उपखंड मुख्यालय पर 67वीं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। इस प्रतियोगिता में जिला स्तर के 52 स्कूलों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें कुछ कमियां देखने को मिली। खास तौर से शारीरिक शिक्षक जो कि प्रत्येक विद्यालय से खिलाड़ियों के साथ पहुंचे तो थे, प्रत्येक खिलाड़ी के नाम पर 150 की राशि भी चाय नाश्ता खाने के बतौर दिए थे, जो कि एक खिलाड़ी को प्रतिदिन का खर्चा देने की बात थी। पर जानकारी के अनुसार शारीरिक शिक्षक बच्चों के पैसे को जेब में रखकर अपने अपने घरों में आराम फरमाने के लिए चले गए, बच्चों को स्कूल इत्यादि में छोड़ गए, जिसके चलते लक्ष्मणगढ़ के बाजारों में सड़कों पर धूम्रपान इत्यादि करते बच्चे देखे गए। वहीं कुछ बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल भी देखे गए। साकिर जी बताएं, यहाँ पर जो इंदिरा गांधी रसोई का खाना जो आपको यहाँ परोस रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं आपको सामने आ रही हैं? सर मेरा सर लिमिट कम है सर, 200 की लिमिट है और मैं 550 खाना खिला चुका हूँ सर। लिमिट कितने की है? 200 की, एक टाइम की 200 की। अब तक कितना खिला चुके हैं? 550। एकदम बच्चे बढ़ने का कारण क्या हुआ? सर ये तो क्रिकेट ओलंपिक, अपने ओलंपिक चल रहे ना, अच्छा, और ये भर्ती चल रही है SSB मौजपुर, जिसके कारण जिसके कारण अब क्या लिमिट बढ़नी चाहिए आपकी? लिमिट बढ़नी चाहिए सर। यहाँ पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है और लगभग 50-52 विद्यालयों के छात्र यहाँ पर कबड्डी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ऐसे में क्या है सुविधाएं इनको सामने आ रही है, क्या कहते हैं? जो भारत सरकार ने ओलंपिक खेलों की योजनाएं बना रखी हैं, इन पे कम से कम लक्ष्मण में 50 से 55 टीमें आई हुई हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, 10 से और 15-25 साल तक के। जो छोटे बच्चों के लिए रात के लिए खाने की और कोई व्यवस्था नहीं थी। बाकी जो हमारे स्कूल प्रिंसिपल साहब की तरफ से रहने की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था अति उत्तम थी। पर भूख के बारे में वो बेचारे कभी इस इंदिरा रसोई से इस इंदिरा रसोई पे आते थे, इस इंदिरा रसोई, बाकी जो ना ही उनके लारे मौके पर कोच और PTI थे, जबकि सरकार का दायित्व बनता है उनके लारे PTI और कोचों को भेजना चाहिए। जो उनका खर्च फंड आता है वो जो विद्यालय के PTI हैं उनको उनकी उत्तम व्यवस्था करें, जिससे बच्चों को इधर उधर कस्बे में न भटकना पड़े। रात को जो वो बच्चे कस्बे में डोल रहे थे तो हमने पूछा भाई कैसे अंकल हम खेल प्रतियोगिता में आए हैं और खाने वाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम कुछ लोग गांव के स्कूल परिसर में गए और वहाँ पूछे तो उन्होंने बताया था वहाँ जब 52 टीमों में गए मात्र 2 ही PTI मिले। बाकी बच्चों से जानकारी ली तो साहब ने कहा हमको तो PTI जी छोड़ के और अपने घर चले गए, जबकि एक PTI ने वहाँ बताया साहब एक बच्चे के लिए 150 रुपये आते हैं और फिर भी बच्चे खाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उन पैसों को जो PTI हैं वो अपने जेबों में रख के बैठे रहे हैं। बाकी शिक्षा की जो नीति है सबसे गंदी नीति है। तो उस PTI जो क्या अपने घरों में आराम फरमाते नजर आए? हाँ, वो मतलब नज़र तो नहीं आए, पर वो जो बच्चे बता रहे उस आधार से वो PTI घरों में चले गए। अच्छा। तो फिर उन बच्चों के लिए आपने भोजन की व्यवस्था कैसे की? गांव के कम से कम लारे कम से 25-30 लोग थे, उन्होंने तुरंत इंदिरा रसोई से बात करी और इंदिरा रसोई वालों ने कहा था भाई हमारे लिए 200 टोकन ही अलाउ हैं। बाकी फिर इमरजेंसी उनसे और गांव ने अपील की और उन्होंने अपनी इंदिरा रसोई चालू करी, उन बच्चों को खाना खिलवाया, जब तक भी कोई PTI कोच उनके साथ नहीं था। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोवर्धन विलास पुलिस ने बच्चों का अपहरण व परिजनों से मारपीट करने वाले आरोपी को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। 3 थानों और DST की टीम ने हवाला कारोबार पर की कार्रवाई, 1 करोड़ 44 लाख रुपए जब्त करते हुए 7 लोगों को किया डिटेन। $600 लीटर वॉश की नष्ट व 50 लीटर अवैध देशी शराब की जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा गोरा, बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।